नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश शर्मा, ओस्टियोपैथ एंड फिजियोथेरेपिस्ट। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि हम किसी भी तरीके का होने वाला बैक पेन या शियाटिका, डिस्क प्रॉब्लम, नर्व कंप्रेशन, अगर जो ये सारी चीजें हैं तो इन सारी चीजों को पेल्विस के ऊपर मिलने वाले 5 पॉइंट्स को ट्रीट करके कैसे ठीक करेंगे। हमने उन 5 पॉइंट्स की जानकारी आपको अपने लास्ट वीडियो में दी थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उनमें से एक पॉइंट जिसको हमने AL1 यानी एंटीरियर लंबर 1 पॉइंट को बताया था, उसके बारे में कि इस पॉइंट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। आज हम इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं कि इस पॉइंट को कैसे न्यूट्रलाइज करें। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि AL1 से लेकर और AL5 तक ये 5 पॉइंट, इनकी एक स्पेसिफिक लोकेशन है हमारी पेल्विस बोन के ऊपर। तो उनमें से AL1 वो हमारा ASIS से जस्ट मीडियली या फिर 1.5 से 2 इंच मीडियली हमें मिलेगा। तो आइए हम बताते हैं दोबारा फिर से आपको कि इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एंटीरियर लंबर 1 पॉइंट यानी AL1 टेंडर पॉइंट हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, जो कि हमारे पेल्विक बोन पे आगे की तरफ प्रोमिनेंट जो ये बोन पार्ट है, बोनी पार्ट है, इसको हम एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। जब हम इस एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से जस्ट मीडियली जाएंगे तो हमें AL1 यानी एंटीरियर लंबर 1 टेंडर पॉइंट मिलेगा। तो दोस्तों, ये टेंडर पॉइंट हमें ASIS से जस्ट मीडियली भी मिल सकता है और 1.5 से 2 इंच थोड़ा सा मीडियली और मिल सकता है। तो जब हम इसको फील करेंगे तो ये हमें एक नोड्यूल की तरह फील होता है। टेंडर पॉइंट दोस्तों छोटे छोटे नोड्यूल्स की तरह होते हैं। जब हम उनको फील करते हैं तो हमें फील होता है कि हम किसी नोड्यूल को फील कर रहे हैं, और वो नोड्यूल टेंडर होते हैं, पेनफुल पॉइंट होते हैं। जब हम उन नोड्यूल को दबाएंगे तो हमें बहुत तेज पेन फील होता है। तो टेंडर पॉइंट्स हमारे छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं जिनको हम बॉडी के ऊपर फील करते हैं। हर एक टेंडर पॉइंट की बॉडी के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। जैसा कि हमने बताया कि जिसको फर्स्ट लंबर डिस्क यानी L1 डिस्क के अंदर प्रॉब्लम होगी तो उसको AL1 टेंडर पॉइंट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। हम उसको फाइंड आउट करेंगे और उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो हम आपको अभी बताएंगे कि इस एंटीरियर लंबर 1 AL1 टेंडर पॉइंट को हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। तो दोस्तों, इसको न्यूट्रलाइज करने से पहले हम आपको ले चलते हैं उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर जिसके बगैर हमारी टेक्निक बिल्कुल यूजलेस है। तो इस टेक्निक को प्रॉपर अप्लाई करने के लिए हमें इन बेसिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो है पैसिव, यानी इस टेक्निक में कहीं भी पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लगेगा। पूरी की पूरी टेक्निक एफर्टलेस होगी। पेशेंट का कोई भी जोर या एफर्ट नहीं लगेगा। पूरी की पूरी टेक्निक थेरेपिस्ट को अपने आप करनी है। पेशेंट कहीं भी अपना जोर या एफर्ट नहीं लगाएगा। दूसरा प्रिंसिपल है पोजीशन ऑफ ईज। हम पार्ट को ऐसी पोजीशन में लेके जाएंगे जो पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज होगी। पोजीशन ऑफ मैक्सिमम ईज को हम 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक पेन को रेफरेंस लेके, दूसरा सॉफ्टनेस को रेफरेंस लेके। जब हम पेन को रेफरेंस लेके चलेंगे तो टेंडर पॉइंट का पेन 70% तक रिड्यूस हो जाना चाहिए। जब हम सॉफ्टनेस को रेफरेंस पॉइंट लेके चलेंगे तो टेंडर पॉइंट का जो नोड्यूल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल है, जब पोजीशन ऑफ ईज की जो मैक्सिमम पोजीशन ऑफ ईज है उसको हम
कम से कम 90 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। जो पेशेंट इजीली अपने शरीर को लूज छोड़ सकता है, रिलैक्स कर सकता है, उसके लिए 90 सेकंड सफिशिएंट है। जो लूज छोड़ने में, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने में थोड़ी सी परेशानी महसूस करता है, तो उसको हम 120 सेकंड तक, 120 सेकंड तक भी इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। चौथा प्रिंसिपल, जब हम पार्ट को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे तो टोटली पैसिवली लेके जाएंगे, कहीं भी पेशेंट का कोई एफर्ट नहीं लगेगा। न्यूट्रल पोजीशन में ले जाते हुए अगर पेशेंट का कोई जोर लगता है तो हम टेंडर पॉइंट को दोबारा से एक्टिवेट कर देंगे। तो इन 4 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, इनके बगैर हमारी टेक्निक यूजलेस हो जाएगी। तो इन चारों प्रिंसिपल्स को हमेशा अपने ध्यान में रखिए। आने वाली जितनी भी टेक्निक्स हैं ये सारी इन प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होंगी। तो आइए चलते हैं टेक्निक की तरफ। तो जैसा कि हमने सीखा था कि हमारा AL1 यानी एंटीरियर नंबर 1 टेंडर पॉइंट ASIS, ये जो बोनी प्रोमिनेंट पार्ट है इसको हम ASIS कहते हैं। तो ASIS से जस्ट मीडियली यहां पे या फिर लगभग 1.5 से 2 इंच और मीडियली यहां पे हमें AL1 का टेंडर पॉइंट फील होगा। तो दोस्तों जब हम इस टेंडर पॉइंट को फील करेंगे तो ये एक छोटे से नोड्यूल की तरह फील होगा। ये हमें यहाँ पे भी फील हो सकता है, ये हमें थोड़ा सा और मीडियली भी फील हो सकता है। बहुत डीप लोकेटेड नहीं होगा, हमें थोड़ा सा दबाने से ही ये टेंडर पॉइंट फील हो जाएगा। और जब हम इस टेंडर पॉइंट को दबाएंगे तो ये बहुत ही पेनफुल होगा पेशेंट के लिए। तो दोस्तों हमारी टेक्निक में हमें इस टेंडर पॉइंट को न्यूट्रलाइज करना है, उन सभी बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। तो इस टेंडर पॉइंट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कुछ मूवमेंट्स फॉलो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उन मूवमेंट्स के बारे में आपको समझा दें कि ये मूवमेंट कौन कौन सी होगी। जो सबसे पहली मूवमेंट होगी वो मूवमेंट होगी फ्लेक्शन। जब हम हिप जॉइंट को मोड़ेंगे तो इसको हम फ्लेक्शन कहेंगे। जो दूसरी मूवमेंट होगी वो मूवमेंट होगी हम पेल्विस को बॉडी से दूर रोटेट करेंगे। दोस्तों जब हम घुटनों को अपनी तरफ घुमा रहे हैं तो बॉडी अपोजिट साइड में रोटेट हो रही है, तो इसलिए हम कहेंगे कि हम बॉडी को टेंडर पॉइंट से अवे रोटेट कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन कंसीडरेशन होगी, जिस चीज को हम कंसीडर करेंगे वो करेंगे बॉडी को, अपर पार्ट को। तो हम जब पैरों को अपनी तरफ खींचेंगे तो बॉडी को टेंडर पॉइंट से अवे लेके जा रहे हैं। तो दूसरी जो मूवमेंट है वो टेंडर पॉइंट से बॉडी को अवे लेके जाएगी। तीसरी जो मूवमेंट होगी वो साइड बेंडिंग टुवर्ड। तो ये जो हमारा टेंडर पॉइंट है, जब हम पेल्विस को साइड बेंड करते हैं तो बॉडी भी टेंडर पॉइंट की तरफ साइड बेंड हो रही है। तो इन तीनों मूवमेंट का कॉम्बिनेशन इस टेक्निक को बताएगा। ये टेक्निक इन तीनों मूवमेंट का कॉम्बिनेशन होगी। तो दोस्तों जो सबसे पहले चीज हम करेंगे वो करेंगे टेंडर पॉइंट को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम अपने टेंडर पॉइंट को फाइंड आउट करके और इस पे अपना टच मेंटेन करके रखेंगे। जब हम इस टेंडर पॉइंट को दबाएंगे तो ये पेनफुल होगा और पेशेंट को एक रेफरेंस देंगे कि ये जो मैंने आपका टेंडर पॉइंट दबाया है ये आपका 100% पेन है। हमें इस पेन को 70% तक रिड्यूस कर देना है। तो हम जब इन पोजीशंस में पैरों को लेके जाएंगे तो धीरे धीरे ये पेन घटकर 70% या 70% से 100% तक कम हो जाएगा। तो टेंडर पॉइंट को फाइंड आउट करने के बाद दूसरी जो मूवमेंट जो दूसरी चीज होगी वो होगी पैरों को मोड़ के और अपनी थाई के ऊपर रख लेना। पैरों को ऊपर रखने के बाद हम सबसे जो पहली मूवमेंट है वो फ्लेक्शन।
हम फ्लेक्शन इंड्यूस करेंगे। फ्लेक्शन दोस्तों 90 डिग्री से 120 डिग्री तक आएगी और हम फ्लेक्शन को वहां तक लेके जाएंगे जहां पे पेशेंट का पेन मैक्सिमम इस फ्लेक्शन मूवमेंट में कम हो जाए। फ्लेक्शन मूवमेंट में हम पेन को जितना ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं, हम वहां तक फ्लेक्शन मूवमेंट को लेके जाएंगे। तो यहां पे पेशेंट का पेन कम हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरी मूवमेंट हम ऐड करेंगे वो होगी रोटेशन। जब हम पैरों को यानी जब हम घुटनों को अपनी तरफ घुमाएंगे तो इसको हम रोटेशन ऑफ बॉडी अवे फ्रॉम टेंडर पॉइंट कहेंगे। तो दूसरी मूवमेंट भी हम उस लेवल तक ऐड करेंगे जहां पे पेशेंट का पेन मैक्सिमम और कम हो जाए। उसके बाद जो हम तीसरी मूवमेंट ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे साइड बेंडिंग। हम अपनी एल्बो से पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे। ये तीसरी मूवमेंट भी हम उस लेवल तक ऐड करेंगे जहां पे टेंडर पॉइंट का पेन और भी मैक्सिमम लेवल तक खत्म हो जाए। तो इन तीनों मूवमेंट को कंबाइन करने के बाद जो हमारा लेवल ऑफ पेन है वो कम से कम 70% तक खत्म हो जाना चाहिए। इसकी हम और फाइन ट्यूनिंग कर सकते हैं पेन को और ज्यादा रिड्यूस करने के लिए, यानी हम थोड़ी सी फ्लेक्शन ऐड कर सकते हैं, एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, रोटेशन अवे, रोटेशन टुवर्ड ऐड कर सकते हैं, साइड बेंडिंग टुवर्ड, साइड बेंडिंग अवे और थोड़ी ऐड कर सकते हैं। और पेशेंट से इस फाइन ट्यूनिंग के दौरान हम पेशेंट से पूछते रहेंगे कि इस फाइन ट्यूनिंग में आपका पेन बढ़ा है या घटा है। हमें उस डायरेक्शन में जाना है जहां पे पेशेंट का पेन कम होता रहे और उस डायरेक्शन में जाके हमें उस पोजीशन को होल्ड करना है। एक मूवमेंट को उस लेवल तक लेके जाना है जहां पे पेशेंट का पेन मैक्सिमम कम हो जाए। उसके बाद इस पोजीशन को हम 90 सेकंड तक होल्ड करके रखेंगे। 90 सेकंड होल्ड करने के बाद हम बिल्कुल धीरे धीरे वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। पेशेंट का कहीं भी कोई जोर नहीं लगेगा। पैसिवली हमें पेशेंट के पैरों को न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाएंगे। पेशेंट अपना एफर्ट लगाता है या झटके के साथ हम पैरों को वापस न्यूट्रल पोजीशन में लेके जाते हैं तो हम न्यूट्रल टेंडर पॉइंट को दोबारा फिर से एक्टिवेट कर देंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अपने ट्रीटमेंट को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए। उसके बाद हम फिर से टेंडर पॉइंट को दबा के देखेंगे। तो ये दबाने से जो पेशेंट को पहले 100% पेन फील हो रहा था वो कम से कम 70% तक खत्म हो जाना चाहिए। अगर जो आपका पेन 70% खत्म हो गया तो समझिए आपने बहुत अच्छे से टेक्निक को किया है। अगर जो 70% पेन खत्म पेशेंट का नहीं होता है तो कहीं ना कहीं आपको बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करने में कोई कमी रही है। तो आप दोबारा फिर से इस टेक्निक को रिपीट करेंगे प्रॉपर तरीके से सभी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों ये जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूं ये टेक्निक पेशेंट को हर दूसरे या तीसरे दिन हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आज हमने पेशेंट के ऊपर ये टेक्निक अप्लाई की तो इस टेक्निक का हम कम से कम 2 दिन तक वेट करेंगे। तो इस टेक्निक से और जितना मैक्सिमम पेन रिड्यूस होना है तो उन 2 दिन के अंदर और भी मैक्सिमम पेन अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद दोबारा फिर से हम 2 दिन बाद इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं और तब तक इस टेक्निक को हम परफॉर्म करते रहेंगे जब तक कि जो पेशेंट को बैक पेन, शियाटिका, नर्व कंप्रेशन उसकी वजह से जितने भी सिम्टम्स आ रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जानकारी टाइम से आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद।